माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा काल के दौरान दिवंगत हजारों शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को लगभग 6 माह पूर्व विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पदों पर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के 6 माह बाद भी इनके लिए वेतनमान और सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप लगातार 6 माह से काम करने के बावजूद उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। बिना वेतन काम करने को मजबूर इन विद्यालय सहायकों तथा परिचारियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नियुक्त इन विद्यालय सहायकों एवं परिचारियों के त्वरित वेतन भुगतान के संबंध में राज्य सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। श्री घनश्याम ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, विद्यालय में कार्यरत अल्प वेतन भोगी रसोइयों का मानदेय नवंबर से लंबित है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से तत्काल मानदेय भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूँ। इसको मैथिली में अनुवाद करके बोलिए। सर, विद्यालय में जो रसोईया सब है गरीब है आ ओकरा कम दरमाहा भेटे छै आ वो नवंबर महीना से अखन तक दरमाहा नहीं भेटले है, वो सब तबाह है। तय गरीब के वेतन कम से कम उचित समय पर भेट जाए। हमारे सबके तो महीना में भेट जाए छे, लेकिन वो जो रसोईया सब है तकरा सबके वेतन नहीं भेटे छे। तकरे लेल हम अनुरोध केलहुँ है कम से कम वही रसोईया सबके वेतन भेट जाए समय पर। थैंक यू। अब प्रभारी मंत्री बिहार राज्य कर्मचारी प्रभारी मंत्री बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित राज्य कर्मचारी प्रभारी मंत्री बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना निवाली बचत के एक प्रति पेज पर रखेंगे। महोदय, मैं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक है। अब ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे। कौन है आपका पहला? पहला ही ना है। ध्यानाकर्षण जो जल संसाधन विभाग के नाम पर दर्ज है, मूल रूप से वह है खान, भूतत्व और वन पर्यावरण से संबंधित। वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क मतलब नदी उड़ाही की बात है। जो मामला हम लोग तो तैयार हैं, इन लोगों से अनुमति मांग रहे हैं, ये दे रहे हैं। सभापति महोदय, खनिजों के खनन हेतु सक्षम प्राधिकार से महोदय, ये प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा महोदय। हम पढ़ेंगे, मंत्री उत्तर देंगे, हम सप्लीमेंट्री पूछेंगे, संतुष्ट होंगे नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, ज्ञातव्य है कि राज्य में साइबर ठगी का मामला तो जोर पकड़ता जा रहा है। इसको पढ़ा हुआ तो मान लिया गया है ना? मान लिया गया। हाँ, ठीक है महोदय। अब सरकार का वक्तव्य है, वही पढ़ लीजिए आप। तो उत्तर दें। उत्तर दिया हुआ है, आप इसको पढ़े हैं? नहीं महोदय, हमको उत्तर नहीं मिला है। उत्तर मिला ही नहीं, अभी देख रहे हैं, इस पे लोड है। हाँ, लोड है ना? हाँ, तो देख लें। अब अभी देखा है महोदय इस पे, मगर सर्कुलेटेड नहीं है। अच्छा, नहीं आ गया, सर्कुलेटेड है। यह तो तय है कि सदन की भी भावना है और चेयर भी ये मान रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार में साइबर ठगी का अपराध किया जा रहा है। और महोदय, इसी में जो उत्तर आया है उसमें कि इन्होंने लिखा है कि साइबर फॉरेंसिक लैब की सहायता से साइबर अपराधियों के पास से बरामद मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। मगर अब इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि साइबर अपराधियों के पास से बरामद अब तक 175 मोबाइल, 13 पेन ड्राइव, 9 ये भी इन्होंने बरामद किया है। विधि
विज्ञान प्रयोगशाला पटना में साइबर प्रशाखा कार्यरत है, जिसमें 2024 में 134 मात्र 134, वर्ष 2025 में मात्र 142 साइबर कांडों के प्रदेशों की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, लिखा हुआ है महोदय। मतलब सदन भी चिंतित है, आपने भी चिंता व्यक्त की है कि जब बड़े पैमाने पर यह अपराध हो रहा है तो सरकार के द्वारा कोई मुहिम चला करके इतने बड़े अपराध को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? सभापति महोदय, मैंने पिछले प्रश्न में ये बताया था कि 2025 में हम लोगों ने इसका एक यूनिट गठन किया है साइबर क्राइम के ऊपर। अब इस पे पूरा विशेष अभियान चला रहे हैं। उसी में हम लोग इस आलोक में जो है कई चीज़ों का एस्टेब्लिशमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। उसी के आधार पर 9 सहायक निदेशक, 10 वरीय वैज्ञानिक सहायक पद के भी सृजन का और संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार पूर्ण रूप से पूरी तरह गंभीर है और इस पर, क्योंकि अब पूरी तरह सोशल मीडिया हो, साइबर क्राइम हो, इस पूरे चीज़ों पर सरकार पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। इसलिए विशेष यूनिट का गठन किया। अब तो 3 महीना हुआ है यूनिट का गठन किए हुए, और 54,000 लोगों के जो खाते थे उसको ब्लॉक करने का काम भी सरकार ने कराया। ठीक है महोदय, माननीय मंत्री जी जहाँ रहते हैं, मतलब सरकारी आवास नहीं, कौटिल्य नगर वाले आवास में, तो साइबर बदमाशों ने शेयर करके नवनीत कुमार मिश्रा से 48.28 लाख रुपया, दीघा के धूपनाथ प्रसाद से 40 लाख रुपया एवं कौटिल्य नगर के रणधीर से 99,000 रुपये की ठगी की गई है। तो फलाफल क्या है जांच का? ये मिला नहीं मिला, पकड़ाया नहीं पकड़ाया, यह जानना चाहते हैं। इसमें अभी जांच चल रहा है। जांच की प्रक्रिया पूर्ण होते ही जैसे ही जांच की फलाफल आता है तुरंत मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। वैसे उनका भी घर है, वो रहते नहीं है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसा महोदय अब क्या इनको हम कहें, मगर जब होम डिपार्टमेंट का उत्तर आप दे रहे हैं, युवा हैं, और मुझको लगता है कि इनको तो 2 कदम आगे बढ़ के जैसे कह रहे हैं कि साहब हम तो बुलडोजर चलवा देंगे। तुम्हारा अखबारों में सब में छपा है बुलडोजर चलवा देंगे, तो साइबर क्राइम करने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोला कीजिए जी। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है, तुरंत कार्रवाई होगा। जो फलाफल आ जाए तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है।